हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल के लिए जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है उसे हम कैसे वेरीफाई करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। और उसके अलावा हम वीडियो के एंड में एक ऐसा टॉपिक सीखेंगे जो शायद ही किसी बुक में मिलेगा। यहाँ पर इस टॉपिक में इस मेथड में हम किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से बिना डिवाइड किए उसके क्वोशेंट्स और रिमाइंडर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो मेथड है ये। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? वो होता है कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। अगर हम a को डिवाइड करें b से और सपोज करो c टाइम्स डिवाइड होता है और हमें रिमाइंडर बचता है d, तो इस तरह से ये जो टर्म्स होती हैं इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। ये जो टर्म होती है जिसे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको बोलते हैं क्वोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। तो ये सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने पढ़ी हैं। अब यहाँ पर इन्हीं वैल्यूज को अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें ये वाली जो फॉर्म मिलती है कुछ इस तरह से मिलती है। a इक्वल्स टू बी, क्वोशेंट इसमें c दे रखा है प्लस और इसमें जो रिमाइंडर दे रखा है वो है d। ये सब चीज़ें हम अब तक पढ़ चुके हैं, लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वाला। तो हमें ये टर्म्स मिलने वाली नहीं है, तो हमें इन टर्म्स की यहाँ पर मिलेंगे पॉलिनोमियल्स। यानी उन पॉलिनोमियल्स की हेल्प से डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम डिवाइडेंड को कोई पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं, डिवाइजर को कोई पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं, क्वोशेंट को कोई पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं और रिमाइंडर को भी कोई पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं, तो ये जो फॉर्म है पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी वो ये देखते हैं। अगर डिवाइडेंड को हम px कंसीडर करते हैं, डिवाइजर को gx कंसीडर करते हैं, क्वोशेंट को qx कंसीडर करते हैं और रिमाइंडर को rx कंसीडर करते हैं, तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। इसी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट है वो है इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स विद gx नॉट इक्वल्स टू 0 देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास px और gx दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं जहाँ पर gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो px और gx की हेल्प से हम दो पॉलिनोमियल्स और फाइंड कर सकते हैं जो कि qx और rx होंगे। इन चारों पॉलिनोमियल्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx होगा। यानी हम इस फॉर्म में उनको हम रख सकते हैं, यानी उनके बीच में, चारों के बीच में जो रिलेशन होगा वो इस फॉर्म का। यानी एक तरह से ये डिवीजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला है। यहाँ पर कंडीशंस दे रखी होती हैं, वेयर rx इक्वल्स टू 0, यानी जो रिमाइंडर बचा है उसकी वैल्यू हम 0 ले सकते हैं क्या 0 आ सकती है। इसके अलावा और डिग्री rx लेस देन डिग्री gx। कहने का मतलब होगा कि हमें जो रिमाइंडर मिलने वाला है उसकी जो डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से हमेशा छोटी होगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन और बनती है, अगर बाई चांस rx की वैल्यू 0 के इक्वल आती है। कहने का मतलब होगा अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम px को gx से डिवाइड करते हैं, px को gx से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो उस कंडीशन में gx px का एक फैक्टर होगा, प्रॉपर फैक्टर होगा। यानी px gx को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर
इफ आर एक्स इक्वल्स टू 0 इट इम्प्लाइज जी एक्स इज अ प्रॉपर फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी जो जी एक्स होगा वो पी एक्स का एक प्रॉपर फैक्टर होगा, यानी पूरी तरह से पी एक्स जी एक्स से डिविजिबल होगा। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो हमें कई सारे क्वेश्चंस इस तरह के मिलते हैं कि पी एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, आर एक्स दे रखा है, तो हमें क्यू एक्स फाइंड करना है, या फिर पी एक्स दे रखा है, आर एक्स दे रखा है, क्यू एक्स दे रखा है, तो जी एक्स फाइंड करना है। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं कि ये जो फॉर्मूला दे रखा है इनमें से किन्हीं जो टर्म्स दे रखी हैं, जो गिवन टर्म्स हैं, उनको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और जो बची हुई टर्म्स हैं उसको राइट साइड में रखते हैं। जैसे सपोज करो कि हमें पी एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, आर एक्स दे रखा है और हमें क्यू एक्स फाइंड करना है। तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर एक्स को उधर ले जाएंगे, पी एक्स माइनस आर एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। अब हमें क्यू एक्स फाइंड करना है तो जी एक्स से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स। इसी तरह से अगर हमें पी एक्स दे रखा है, क्यू एक्स दे रखा है, आर एक्स दे रखा है और हमें जी एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें 3 पॉलिनोमियल दे रखे हैं और चौथा पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। पी एक्स भी फाइंड किया जा सकता है, आर एक्स भी फाइंड किया जा सकता है, जी एक्स भी और क्यू एक्स भी। इसके अलावा यहाँ पे हम एक ट्रिक और बताना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज ऑफ पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स एंड आर एक्स। यहाँ पर 2 रिलेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। पहला रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, ये वाला, यानी डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। कहने का मतलब ये हुआ, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से स्मॉलर होगी। इसके अलावा हमें क्यू एक्स की डिग्री फाइंड करनी होती है, तो उस कंडीशन में डिग्री क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री पी एक्स माइनस डिग्री जी एक्स। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी क्यू एक्स की डिग्री फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट पी एक्स की डिग्री में से जी एक्स की डिग्री को माइनस कर सकते हैं और इस तरह से हमें क्यू एक्स की डिग्री मिल जाएगी। हमने जितने भी टॉपिक्स अब तक पढ़े हैं इन सबको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लिया हमने, डिवाइड पी एक्स 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई जी एक्स 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम इसमें मेथड सीखेंगे जो 9th क्लास में आप लोग पहले ही सीख चुके हैं, फिर भी रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक तो डिवीजन मेथड सीखेंगे, उसके अलावा इसमें जो नया टॉपिक जुड़ जाएगा वो है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, यानी हम जो डिवीजन एल्गोरिथम है इनकी हेल्प से किस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों पॉलिनोमियल्स को लिख लेते हैं, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इधर gx हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही है, लेकिन इसकी जो पावर्स हैं उनको हम डेसिमल ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं कि जो gx है या px है वो किसी भी ऑर्डर में दे रखा होता है, तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि कंफर्म करते हैं, डिसाइड नहीं, कि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो डिसेंडिंग में है या एसेंड ऑर्डर में जो एक्सपोनेंट्स के। अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इस तरह से हम एक प्रॉब्लम से बचने के लिए
हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंड कहते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड किया था उसको डिवाइजर कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पे पी एक्स डिवाइडेंड है और जी एक्स डिवाइजर है। तो यहाँ पे पी एक्स की जो डिग्री है वो 3 दे रखी है, जी एक्स की जो डिग्री है वो 2 दे रखी है। दोनों की डिग्री हमें मालूम कर ली। अब हमें फाइंड करना है क्यू एक्स और आर एक्स, यानी हमें क्वेश्चन फाइंड करना, उसके साथ साथ रिमाइंडर भी फाइंड करना है। अब बिना फाइंड किए रिमाइंडर के बारे में और क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी इन्हीं दोनों पॉलिनोमियल से ही कलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। यहाँ पे पी एक्स की डिग्री 3 है, जी एक्स की डिग्री 3 है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने बताया था कि क्यू एक्स की जो डिग्री होगी वो पी एक्स की डिग्री में से जी एक्स की डिग्री को माइनस करके पता लगा सकते हैं। यानी डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पी एक्स माइनस डिग्री ऑफ जी एक्स। यानी क्यू एक्स की डिग्री फाइंड करने के लिए हम पी एक्स की डिग्री में से जी एक्स की डिग्री को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर पी एक्स की जो डिग्री दे रखी है वो 3 दे रखी है और जी एक्स की जो डिग्री दे रखी है वो 2 दे रखी है। तो माइनस करते हैं तो हमें 1 मिलता है। यहाँ पर डिग्री आ रही है 1। जब डिग्री 1 आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू एक्स जो हमें मिलने वाला है एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। तो इस तरह से क्यू एक्स की जो डिग्री होगी वो 1 दे रखी है इसमें। तो इस तरह से क्यू एक्स जो मिलेगा हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। बात करते हैं डिग्री ऑफ आर एक्स की। अभी हमने एक रिलेशन बताया था कि आर एक्स की जो डिग्री होती है वो हमेशा जी एक्स की डिग्री से लेस होती है, लेस डिग्री ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की डिग्री है वो क्या है 2, डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन 2। अब लेस देन 2 में 0 भी आता है और 1 भी आता है। इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर 1 है। तो 0 और 1 में से हम ग्रेटेस्ट डिग्री वाला हम पॉलिनोमियल सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 डिग्री वाला ही पॉलिनोमियल सेलेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा आर एक्स हमें जो मिलने वाला है एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो लीनियर पॉलिनोमियल ना हो बल्कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सके। लेकिन पॉसिबिलिटी जो होती है वो हमेशा हाईएस्ट पावर वाली की होती है। तो इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे और इसकी हेल्प से हम वेरीफाई भी करेंगे जो हमें क्यू एक्स और आर एक्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करते हैं हम। वो मेथड है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। आप समझ गए होंगे कि कौन सा वाला ट्रेडिशनल मेथड है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। यानी सिंपल तरीके से जो हम डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, तो वो मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो इस मेथड को समझने के साथ साथ मैं इसको डिवाइड कैसे करता हूँ उस मेथड को सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर 3x³ को सबसे पहले x² से डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब हुआ इसकी हर टर्म को हम डिवाइड करते जाएंगे इसकी फर्स्ट टर्म से, यानी इसकी फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम 3x³ को डिवाइड करते हैं x² से, तो यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है इसकी डिग्री 3 है, इसमें जो डिग्री दे रखी है वो 2 है, यानी इनकी जो पावर है 3 और 2 दे रखी है। तो इस पावर में से इसकी पावर को माइनस कर लेंगे। तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी x की जो पावर है वो 1 मिलेगी। और यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमें 3 मिल जाता है। कहने का मतलब हुआ कि 3x को डिवाइड करेंगे हम x² से तो हमें मिलेगा 3x। तो यहाँ पर उस टर्म को लिख लेते हैं 3x। अब इस काम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे gx में। जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 3x³ प्लस 3 2 जा 6x²। इसका इसमें इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 3x। माइनस कर लेते हैं। माइनस करने से पहले हम इसके साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। -6x² प्लस का x² तो माइनस का 5x²
-3x + 2x, तो हमें मिलेगा -x, और इधर इस 5 को यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ जो रिमाइंडर बचता है इसकी डिग्री 2 है, इधर gx की जो डिग्री है वो भी 2 है, तो इसका मतलब होगा ये आगे अभी और डिवाइड हो सकता है। तो इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलता है -5। तो यहाँ हम -5 लिख लेते हैं, -5 का इस पूरे gx में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है -5x² -10x -5। साइन चेंज कर लेंगे सबके, ये कैंसिल हो जाएगा, +10x -x प्लस का 9x मिलेगा, +5 और +5 ये प्लस का हो जाएगा साइन, तो +5 + 5 प्लस का 10। तो कहने का मतलब हुआ कि हमें इस डिवीज़न से RX की वैल्यू मिल चुकी है और इधर QX की वैल्यू मिल चुकी है। तो हम दोनों को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर जो QX है, QX मिल गया हमें 3x -5, और RX जो मिल गया हमें वो मिला है 9x + 10। अब ज़रा वेरीफाई करते हैं कि QX की डिग्री कितनी है। यहाँ पे 1 है, हमने अभी बताया था QX की डिग्री निकालने के लिए हम PX की डिग्री में से GX की डिग्री को माइनस कर लेते हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1। तो यहाँ पर QX की डिग्री जो दे रखी है वो 1 दे रखी है। बात करते हैं RX की डिग्री। हमें मालूम है RX की जो डिग्री होती है वो हमेशा GX की डिग्री से लेसन होती है, तो यहाँ पर GX की जो डिग्री दे रखी है वो 2 दे रखी है, यहाँ पर RX की जो डिग्री दे रखी है वो दे रखी है 1, यानी RX की डिग्री यहाँ पर भी GX की डिग्री से लेसन है। ये टर्म्स वेरीफाई हो गई। इसके अलावा अब हम वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम है जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है Px = Gx × Qx + Rx। ये फॉर्म में हम क्या करते हैं, RHS लेंगे, RHS में Gx, Qx, Rx ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से जो आंसर हमें मिलता है अगर वो Px की फॉर्म का मिलता है, Px की फॉर्म का मतलब Px से मैच करता है, तब तो ये डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो इसमें RHS ले लेते हैं। RHS में हमारे पास है Gx × Qx + Rx, सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। Gx की वैल्यू हमारे पास दे रखी है x² + 2x + 1। Qx की वैल्यू दे रखी है 3x - 5 प्लस Rx की वैल्यू दे रखी है 9x + 10। जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x² का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x³ - 5x²। अब 2x का करते हैं तो हमें मिलेगा 6x² माइनस का 10x। अब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा प्लस का 3x और माइनस का 5, और इसको जो तो नोट कर लेते हैं। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि इसकी जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम पास पास लिख लेते हैं, उसमें से जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको हम कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले 3x³ लेंगे, और कोई टर्म नहीं है क्यूब वाली, तो इसको जो तो नोट कर लेंगे। बात करते हैं x² वाली टर्म्स। यहाँ पर x² वाली जो टर्म्स हैं वो 2 जगह आ रही हैं, -5x² + 6x², और कहीं पर भी नहीं, तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 6 में से 5 गया तो 1, यानी प्लस का x² बचा। बात करते हैं x वाली टर्म्स की, तो x वाली टर्म्स यहाँ पर 3 जगह दे रखे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जिनमें से 2 टर्म्स पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है। तो 9x + 3x ये 12x हो जाएगा पॉजिटिव, और माइनस का 10x है तो इसको माइनस कर लेंगे इसमें से, तो हमें मिलेगा प्लस का 2x। इधर जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास वो दे रखी है माइनस का 5, और ये दे रखा है प्लस का 10, तो हमें मिलेगा प्लस का 5। अब इसको हम मैच करते हैं इससे, तो यहाँ पर हमें जो RHS की वैल्यू मिली है वो 3x³ + x² प्लस का 2x + 5 है। यहाँ पर Px की वैल्यू भी सेम दे रखी है, तो हम इसकी जगह पे हम Px लिख सकते हैं जो कि LHS है। तो इस तरह से ये डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो जाती है पॉलिनोमियल्स के लिए।
अब हम वीडियो के एंड में हम जो ट्रिक बताने वाले थे वो समझाएंगे। वो ट्रिक ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से बिना डिवाइड किए QX और RX किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इस नए मेथड को सीखने के लिए हम इसी एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो शायद हो सकता है हम कंपेरिजन न कर पाएँ उससे, तो हमें QX और RX इनके मालूम है, ये उनसे कंपेरिजन करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर PX की डिग्री नोट कर लेते हैं, GX की डिग्री नोट कर लेते हैं। डिग्री ऑफ PX इसमें 3 दे रखी है, डिग्री ऑफ GX ये इसमें 2 दे रखी है। तो हमने बताया था कि QX की डिग्री फाइंड करने के लिए हम PX की डिग्री में से GX की डिग्री को माइनस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ QX इक्वल टू डिग्री PX माइनस डिग्री ऑफ GX, यानी 3 - 2 हमें मिलेगा 1। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो QX मिलने वाला है एक लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। यानी हम अभी प्रूव भी कर चुके हैं कि QX की वैल्यू थी वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में आई है, अब वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ वेरीफाई हो जाता है पहले तो। इसके अलावा अब यहाँ पर QX क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा तो हम अपनी तरफ से इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट QX इक्वल टू AX प्लस B। यहाँ पर A x का कोफिशिएंट है, B कोई कांस्टेंट टर्म है, और इस तरह से AX प्लस B हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाता है जिसमें हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसके अलावा एक रिलेशनशिप और हमने बताई थी, डिग्री ऑफ RX इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ GX, यानी रिमाइंडर की जो डिग्री होती है हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। तो यहाँ पर RX की जो डिग्री होगी वो या तो 0 होगी या 1 होगी, तो हम हाईएस्ट डिग्री को इसमें एज्यूम करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो डिग्री जो दे रखी है GX की वो 2 दे रखी है, तो 2 से जो स्मॉलर नंबर्स हैं वो 0 होंगे या 1 होंगे, तो हम 1 डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। लेट RX इक्वल टू, क्योंकि AX प्लस B कंसीडर कर लिया हमने QX, तो इसको हम CX प्लस D कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद हमें QX और RX की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें A, B, C और D ये चारों वैल्यूज चाहिए। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम PX इक्वल्स टू GX इंटू QX प्लस RX, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है इसकी, और सारी पॉलिनोमियल्स इसमें पुट कर लेंगे। तो PX की वैल्यू दे रखी है हमें 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। इसके अलावा GX हमें दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू QX हमने कंसीडर किया है AX प्लस B प्लस RX कंसीडर किया हमने CX प्लस D। तो हम क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो x² का जब इसमें हम इंटू करते हैं तो हमें मिलेगा AX³ प्लस BX² प्लस, अब 2x का इसमें इंटू करेंगे तो 2AX² प्लस 2BX। इसके बाद अगर हम 1 का इसमें इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा AX प्लस B प्लस, इधर इसको नोट कर लेते हैं CX प्लस D। ये टर्म्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको पास लिखेंगे और उनमें से जो भी वेरिएबल आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले x³ वाली टर्म है, इसमें और कोई नहीं है तो इसी नोट कर लेते हैं हम, तो AX³ प्लस, अब x² वाली टर्म्स को हम कंसीडर करते हैं। तो x² की जो टर्म्स हैं हमें 2 जगह दे रखी हैं, इनमें से हम x² को कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 2a प्लस b ब्रैकेट के अंदर और x² बाहर कॉमन आ जाएगा।
बात करते हैं एक्स वाली टर्म्स की। तो एक्स वाली टर्म्स यहाँ पर और यहाँ पर 3 जगह दे रखी हैं। तीनों को हम नोट कर लेते हैं एक जगह और उसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं। हमें मिलेगा a + 2b + c × x प्लस। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म्स की। तो कांस्टेंट टर्म इसमें b दे रखी है, इसमें दे रखी है d, तो दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं b + d। ये इसमें कांस्टेंट टर्म हो गई। अब यहाँ पर जो LHS दे रखी है वो दे रखी है 3x³ + x² + 2x + 5। इस LHS का हम कंपेरिजन करेंगे RHS से। इसको रेस कर लेते हैं। कंपेयरिंग both sides coefficients of x³ x² x and constant terms, यानी x³ के जो कोफिशिएंट्स हैं, x² के कोफिशिएंट्स हैं, x के कोफिशिएंट्स हैं, उनको कंपेरिजन करेंगे। उसके साथ साथ हम कंपेरिजन करेंगे कांस्टेंट टर्म्स का। तो यहाँ पर हम देखते हैं x³ का जो कोफिशिएंट है वो इधर रखा है, यहाँ पे x³ का जो कोफिशिएंट है वो इधर रखा है 3, यानी a की वैल्यू 3 हो जाएगी। एक वैल्यू हमें मिल गई। बात करते हैं x² वाली टर्म्स की। तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 2a + b है। यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो है 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2a + b की वैल्यू 1 दे रखी है। a की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 3 + b = 1। और इस तरह से हमें b की वैल्यू 1 - 6 यानी -5 मिल जाती है। बात करते हैं x के कोफिशिएंट्स की। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a + 2b + c है, और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 2 दे रखा है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 2 हो गया। a और b की वैल्यूज़ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 + 2 × -5 यानी -10 + c = 2। यहाँ -7 हो जाएगा, -7 को उधर ले जाएंगे तो c की वैल्यू हमें 9 मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट टर्म्स की। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है b + d है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 5, यानी b + d = 5। b की वैल्यू हमें मालूम -5 है, तो -5 + d = 5। इससे हमें d की वैल्यू 10 मिल जाती है। तो हमें चारों वैल्यूज मिल चुकी हैं ABCD की। तो इसकी हेल्प से हम QX और RX भी फाइंड कर सकते हैं। हमने जो कंसीडर किया था QX, वो किया था AX + b। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं a और b की। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -5 है, तो इस तरह से QX हमें मिलता है 3x - 5। बात करते हैं RX की। RX हमने कंसीडर किया था CX + d। यहाँ पर c की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू 10 है, तो हमें मिलेगा पॉलिनोमियल 9x + का 10। तो इस तरह से हम देखते हैं कि QX और RX दोनों पॉलिनोमियल्स हमें मिल चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किए थे, उसमें भी हमें QX की वैल्यू 3x - 5 मिली थी और RX की वैल्यू 9x + का 10 मिली थी। तो ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें Px को Gx से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के कंपैरिजन से हम QX और RX भी फाइंड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि टॉपिक समझ आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल लेकर आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई कर सकते हैं, या इस मेथड से हम QX और RX की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे वो होंगे इन थ्योरी से रिलेटेड एक्सरसाइज।